नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। नई इमिग्रेशन क़ानून साज़ी, फ्रांस में हज़ारों अफराद का एहतजाज। क्रीमिया में यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले, रूसी तेल डिपो में आग भड़क उठी। सूडान इनक़िला, जिद्दा बंदरगाह पर 24 घंटे खिदमात की फराहमी। अब तक 4800 से ज़ायद अफराद को सूडान से निकाला गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों से की मुलाकात और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, धमकियों के पेश नज़र सलमान खान का बयान। पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस लीक होने से 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अस्पताल में दाखिल। अब पेश खबरों की तफसील। फ्रांस में हज़ारों अफराद ने इमिग्रेशन क़वानीन में तब्दीली और मायोटो जज़ीरे से तारिकीन वतन की बेदखली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। खबर रिसा एजेंसी AFP के मुताबिक शनिचर को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस समेत कई शहरों में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मार्च किया। एहतजाज करने वालों में ऐसे तारिकीन वतन भी शामिल थे जिनको फ्रांस में रजिस्टर्ड नहीं किया गया। पेरिस में मार्च करने वाले मुजाहिरीन ने एक बड़ा बैनर उठा रखा था जिस पर दर्ज था कि वज़ीर दाखिला के क़ानून नहीं चाहिए, जबर कैद और मुल्क बदरी के ख़िलाफ़ है। मुंतज़िमीन ने बताया कि पेरिस में होने वाले मुजाहिरे में 2300 अफराद शरीक हुए। इमिग्रेशन बिल जिसकी मंजूरी हुकूमत ने मौसम ख़ज़ां तक मुलतवी कर दिया है, पर मुख्तलिफ तबक़ों की जानिब से तनक़ीद की जा रही है। रूस में जमशुदा जज़ीरा नुमा इलाक़े क्रीमिया में तेल के डिपो को यूक्रेनी ड्रोन से निशाना बनाया गया है। खबर रिसा इदारे AFP के मुताबिक क्रीमिया शहर में तैनात रूसी नवाज गवर्नर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट टेलीग्राम पर हमले की वीडियोस और तस्वीर भी पोस्ट की है। तेल डिपो पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी जिस पर काबू पा लिया गया है। ताहम गवर्नर का कहना है कि आग के शोलों को मुकम्मल बुझाना मुश्किल मरहला होगा। गवर्नर ने कहा कि दुश्मन के ड्रोन्स ने तेल डिपो पर हमला किया जिससे 4 टैंकर तबाह हो गए। गवर्नर के मुताबिक हमले में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही तेल सप्लाई मुतासिर हुई। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ शनिचर को रूस ने यूक्रेन पर 20 से ज़ायद और ड्रोन हमले किए थे जिसमें तकरीबन 26 अफराद हलाक हुए थे। रूस ने यूक्रेन के जज़ीरे नुमा इलाक़े क्रीमिया को सन 2024 में अपने अंदर जम कर लिया था। रवां हफ्ते एक इंटरव्यू में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो क्रीमिया को रूस के कब्ज़े से वापस लेंगे। जिद्दा बंदरगाह के नायब डायरेक्टर ऑपरेशंस का कहना है कि सूडान से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों के इनक़ला का अमल जारी है। जिद्दा इस्लामी बंदरगाह पर हफ्ते के 7वें दिन 24 घंटे की बुनियाद पर काम जारी है। सऊदी TV अल अखबार से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि सूडान से इनक़ला का अमल जब शुरू हुआ अब तक 11 जहाज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को जिद्दा लाया जा चुका है, ताहम इनक़ला का अमल जारी है। उनका मज़ीद कहना था कि बंदरगाह पर खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं जहां मौजूद आला तरबियत याफ्ता अहलकारों को तैनात किया गया है जो बिला किसी ताख़िर के वहां आने वाले गैर मुल्कियों की इमिग्रेशन कार्रवाई मुकम्मल करते हैं। बादशाह इन्हें बसों के ज़रिए क़यामगाहों तक मुंतकिल किया जाता है। ममलिकत की आला क़ियादत की जानिब से जारी खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए सूडान से आने वालों के क़याम व तवाम का मिसाली बंदोबस्त किया जाता है। बादशाह वो अपने ममालिक के सिफारती खानों के ज़रिए अपने मुल्क रवाना हो जाते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि अब तक सूडान से 4800 से ज़ायद अफराद को बहरी जहाज़ों के ज़रिए जिद्दा पहुँचाया जा चुका है, जिनमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश समेत मुतअद्दिद अरब व दीगर ममालिक के अफराद शामिल है। यूक्रेन पर रूसी अफवाज के हमले जारी है और हुक्काम के मुताबिक जुमा को यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी से 5 बच्चों समेत 26 अफराद हलाक हो गए। दारुल हुकूमत कैफ में हुक्काम ने कहा कि मॉस्को फ़ौज के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। खबर रिसा एजेंसी AFP के मुताबिक नए हमलों में वसती यूक्रेन के तारीख़ी शहर मन में एक रिहायशी पर भी बमबारी की गई। रूसी हमलों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फा नज़र आ रहा था जो तकरीबन 2 दर्जन मिज़ाइलों की गूंज से ख़त्म हुआ, जिसका मकसद मौसम सरमा के महीनों में यूक्रेन के तवन्नाई क़ज़ीरे को मफलूज करना था। रूसी मिज़ाइलों ने वसती शहर को भी निशाना बनाया। रवां बरस जनवरी में भी इस शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 40 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों से मुलाकात की और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और लोगों से अपील की कि वो आगे आएं और खिलाड़ियों की हिमायत करें। ख्याल रहे कि भूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात पर कार्रवाई के मुतालबे पर ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडलिस्ट विनेश फोगाट समेत हिंदुस्तान के पहलवान जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, सियासी वाबस्तगी से क़तई नज़र चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हर शख्स को एहतजाज करने वाले पहलवानों की हिमायत करनी चाहिए। हम इन्हें तमाम ज़रूरी मदद फराहम करेंगे। कहा, मैं मरकज़ी हुकूमत से अपील करता हूँ कि वो पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलतों को बंद करने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने में 7 दिन लगे। इससे पहले हफ्ते को कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों से मुलाकात की और मरकज़ पर WFI के सरबराह को बचाने का इल्ज़ाम आयद किया। ख्याल रहे कि हिंदुस्तानी पहलवान गुज़िश्ता इतवार से एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने भूषण शरण सिंह पर जिनसी तौर पर हरासा करने और मुजरिमाना धमकियां देने के इल्ज़ामात आयद किए और इन्हें WFI के सरबराह के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। वो WFI के सरबराह के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई का भी मुतालबा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के वो पहलवान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिछले 1 हफ्ते से जंतर मंतर पे 1 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से। आप लोगों ने देखा होगा टीवी के अंदर, जब इन्होंने मेडल जीते थे, पूरी दुनिया देख रही थी, इनके हाथ में तिरंगा था और पीछे जन गण मन का गाना, अपना गीत चल रहा था, जन गण मन गाया जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी FIR दर्ज कराने के लिए उनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। क्यों? दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे ही किसी भी लड़की के लिए घर से बाहर निकल के खेलों में नाम कमाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। हमारे समाज में महिलाओं को आगे आने से रोका जाता है। अपना भारतीय समाज के अंदर किसी भी महिला को बाहर निकल के इस मुकाम पे पहुंचना लगभग नामुमकिन है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले तो मैं इन पहलवानों को सलाम करता हूं, इनके जज्बे को सलाम करता हूं, इनके संघर्ष को सलाम करता हूं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि हद के इज्जती मामले पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी की अपील पर 2 मई को समाअत शुरू करेगा। सूरत की एक अदालत ने मोदी रुकनीत हवाले से 2019 लोकसभा इंतखाबात की तशहीर के दौरान कर्नाटक में किए गए नाम तबसरे के लिए हद के इज्जती के एक मामले में मार्च में राहुल गांधी को कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट में जस्टिस गुप्ता गोपी की तरफ से मामले से खुद को अलहदा करने के बाद जस्टिस हेमंत कांग्रेस लीडर की अपील पर समाअत करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस लीडर व सीनियर एडवोकेट
अभिषेक परवी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इसमें उन्होंने गुजरात सेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें सेशन कोर्ट ने इनको कसूरवार करार देने और सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पंजाब के शहर लुधियाना के इलाके में गयासपुरा में जहरीली गैस के अखराज ने हलचल मचा दी है। गैस लीकेज की वजह से कम 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि 10 से ज़ायद बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रेस्क्यू टीम को मौके पर तलब कर लिया गया है। डॉक्टरों की एक टीम और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। डीएम लुधियाना वेस्ट स्वाति ने कहा कि यकीनी तौर पर गैस लीक होने का मामला है। लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और बचाव का काम जारी है। इस वाक़े में 9 अफराद हलाक हो गए और जबकि 11 बीमार है। मुकामी लोगों के मुताबिक जहरीली गैस करीबी फैक्ट्री से लीक हुई और अचानक भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। आनन फानन में लोग फैक्ट्री से जितना दूर हो सका चले गए ताकि अपनी जान बचाई जा सके। एक शख्स ने बताया कि इसके चाचा वहां क्लिनिक चलाते हैं और उनका पूरा ख़ानदान बेहोश हो गया। उन्होंने कहा कि घर में 2 अफराद की लाशें पड़ी है, जिनका जिस्म बिल्कुल नीला हो गया है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने गैंगस्टर्स की जानिब से जान से मारने की धमकियों के दरमियान कहा कि तहफ़्फ़ुज़ अदम तहफ़्फ़ुज़ से बेहतर है। उन्होंने आपकी अदालत में प्रोग्राम में कहा कि मुझे सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन अब सड़क पर साइकिल चलाना या अकेले कहीं जाना मुमकिन नहीं। इस सब से बढ़कर अब मुझे यह मसला दरपेश है कि जब मैं ट्रैफिक में होता हूं तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सलमान ने कहा कि मैं हर जगह पूरी सिक्योरिटी के साथ जाता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो भी होना है वो हो जाएगा। आप कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिक्योरिटी के बगैर घूमना शुरू कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम तेज़ होती जा रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बीजेपी की मुहिम की कमान संभाल ली है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने हर ज़िले में अपने कायदीन को मुतहर्रिक कर दिया है। दर इसना बीएसपी सरबराह मायावती ने ज़्यादा तादाद में मेयर ओहदे पर मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। मायावती ने पहले मरहले में 10 सीटों में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके अलावा दूसरे मरहले के 7 उम्मीदवारों में से 5 मुसलमानों को टिकट दिया गया। पार्टी ने दूसरे मरहले में मेरठ, शाहजहांपुर, गाज़ियाबाद, अलीगढ़ और बरेली से मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। मायावती ने कहा, यूपी बॉडी इलेक्शन के तहत 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में मेयर के ओहदे के इंतखाब में बीएसपी की सियासत काफ़ी गर्मा गर्म है, जिसकी वजह से ज़ात पात वाली और फ़िरका परस्त जमातों की नींदें उड़ गई है। मध्य प्रदेश के संता ज़िले के महर माता मंदिर में तैनात 3 मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म जारी किया गया। इस मामले पर मध्य प्रदेश की वज़ीर सकाफ़त उषा ठाकुर ने वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को ही मुलाजिम के तौर पर मुकर्रर किया जाना चाहिए और हमारे धर्म को नहीं जानते इन्हें कहीं और मुकर्रर कर देना चाहिए। ख्याल रहे कि महकमे मजहबी ट्रस्ट और औक़ाफ़ ने संता ज़िले में मशहूर महर माता मंदिर कमेटी से मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म 17 जनवरी 2023 को जारी किया था। इस मंदिर में काम कर रहे मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने और महर में गोश्त और शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद किए जाने का मुतालबा किया गया था। वज़ीर ने महकमे को इस हवाले से हिदायत जारी करते हुए एक मकतूब इरसाल किया। इसकी बुनियाद पर महकमे ने संता कलेक्टर को एक हिदायत जारी करते हुए मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने को कहा था। इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो महकमे ने दोबारा याद दहानी करवाई। शारदा मंदिर इंतज़ामी कमेटी में मौजूद 3 मुलाजिमीन आबिद, अयूब और यूसुफ खान तैनात है। माँ शारदा देवी मंदिर इंतज़ामी कमेटी के सुपरिटेंडेंट नंद किशोर पटेल ने बताया कि ऐसे मुलाजिमीन को बाहरी काम सौंपा गया है। ये कमेटी की हिदायत पर काम करते हैं। वज़ीर उषा ठाकुर ने हफ्ते के रोज़ कहा कि दोनों अकायद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदू तबका बुत परस्त है और बुतों की परस्तिश नहीं करते, इसलिए मंदिर में इनकी तकर्रुरी नहीं होनी चाहिए। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। नई इमिग्रेशन कानून साजी, फ्रांस में हज़ारों अफराद का एहतजाज। क्रीमिया में यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले, रूसी तेल डिपो में आग भड़क उठी। सूडान इनक़िला, जिद्दा बंदरगाह पर 24 घंटे खिदमात की फराहमी। अब तक 4800 से ज़ायद अफराद को सूडान से निकाला गया।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों से की मुलाकात और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, धमकियों के पेश नज़र सलमान खान का बयान। पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस लीक होने से 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अस्पताल में दाखिल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।